बेटी और पिता का वो रिश्ता होता है कि शायद जो एक पति अपनी पत्नी से बात नहीं कह पाता वो अपनी बेटी से कह देता है। पत्नी भले ही करवट लेके सो जाए, लेकिन अगर पिता के सिर में दर्द है, बेटी सारी रात सिर में बाम लगा के निकल जाए। बेटी के होते कभी पिता को ये नहीं कहना पड़ता है कि मेरे कपड़े आज गंदे हैं, अब प्रेस कर ले। जो अपनी दिल की बात एक पिता अपनी पत्नी से किसी से शेयर नहीं कर पाता, वो अपनी बेटी से कर पाता है। और जो विदाई का समय आता है, एक पिता को ये लगता है बस कुछ पलों के बाद मेरी बेटी चली कहाँ जाता है। एक पिता अंधेरे घर में जाके छुप जाता है। बेटी को लाल साड़ी के जोड़े में तैयार करके विदा किया जाता है, और जैसे ही बेटी को डोली में एक मां बिठाती है, एक बेटी चारों तरफ नजर देख घुमा घुमा के देखती है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे मामा है, चाचा है, पर मेरा बूढ़ा अभागा पिता कहाँ, जिसका मैं हाथ पकड़ के चली हूँ, आज वो मेरा बूढ़ा अभागा पिता है कहाँ। कहती है डोली रख दो, बरिया तरी डोली, बरिया तरी डोली, रख दो कहारो, बेटी चली परदेस रे, बरिया तरी डोली रख दो कहारो, बेटी चली परदेस रे। मैया की रोई से नदियां बहते हैं, मैया की रोई से नदियां बहते हैं, बाबुल की रोई सागर ताल रे, भैया की रोई मोरी, भैया की रोई मोरी भीगे चुनरिया, भाभी की अखिया है लाल रे, बरिया तरी। कूद पड़ी डोली से, जाकर के देखा एक पिता अंधेरे घर में सिर में कपड़ा लगाए हवक हवक के रो रहा है, जिसे मेरे खाने का चिंता, जिस बेटी को मेरी दवा का चिंता, चाय का चिंता, आज वो मेरी बेटी पराई है। आखिरकार बेटियां पराई होती क्यों है? बेटी गई, हाथ जोड़ा, पिताजी मुझे विदाई दे दो, पिताजी मुझे विदाई दे दो। सिर से कपड़ा हटाया, लाल साड़ी में सीधे से लगा दिया। नहीं, मैं तुझे विदाई नहीं दे सकता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी डोली लाल करके
कहीं ऐसा ना हो कि तेरी डोली ना निकल के इस बूढ़े अभागे पिता की अंतिम डोली निकल जाए। पहली डोली पिता के घर से निकलती है, अंतिम डोली पति के घर से निकलती है। बेटी बोली, पहली डोली पिता के घर से निकलती है, अंतिम डोली पति के घर से निकलती है। जब तक आप मुझे विदाई नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगी। जितना आपको दुख है उतना मुझे भी दुख है। एक निवेदन कर दूं, भैया भी पैदा हुआ इसी घर में, मैं भी पैदा हुए, पर तुमने भैया को घर का मालिक बना दिया, जायदाद प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। मैंने कभी कुछ आपसे नहीं मांगा, आखिरकार मुझे अपनों से पराया क्यों किया? एक बेटी यही प्रश्न करती है, आखिरकार मुझे आपने अपनों से पराया क्यों किया? मैं एक कोने में पड़ी रहती, भैया के टुकड़ों में पल जाती, उसी के उतारे हुए कपड़े पहन लेती, पर मुझे अपनों से अलग नहीं। हमारी खिलती की बाबुल मेरी यादें भी मिटा दो। हमारी खिलती की बाबुल धरी है पुतरिया, यही कहती है, हमारी खिलती की बाबुल धरी है पुतरिया, नदिया मदी जो बहाए रे, मैं तो बाबुल तोरी, मैं तो बाबुल तोरी नाजों से पाली, फिर क्यों दिया परदेस रे, बरिया तरी डोली धर दो कहारो, बेटी चली परदेस रे, अब की बरस भेजो भैया को बाबुल, सावन मली जो बुला, इसमें पराई लगती है। हर समय बेटी अच्छी लगती है, पर पराई इस समय लगती है। जिस घर में पूरा पावरफुल और वही बेटी का विवाह हो जाए, फिर मायके आए तो पूछती है, भाभी मैं इस गिलास से उठा के पानी पीऊं या ना पीऊं, समझ लेना पराई है। जिस घर में पलकर के बड़ी हुई, वही रसोई में जाते हुए कहे, भाभी मैं फ्रिज खोल के देख लूं या ना देखूं। जिस घर में पलकर के बड़ी हुई, हर चीज में है, और उसी में कहे, भाभी मैं तेरे कपड़े पहन लूं या ना पहन, तब लगता है कि पराई हो गई। बेटियां पराई होती क्यों है? आज वही महाराज जनक जो विदेह है, एक साधारण की बात नहीं मैं कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जो महाराज विदेह है, आज वो भी महाराज सीता जी को हृदय से लगा करके कहते हैं, हृदय लगा मुअरे सबली, पतई सौंपे बेनती हृदय लगा।
जनक बार बार बेटी को सीने से मर्यादा ज्ञान की मुद्दत रानियां सीने से लगा रही है और सीता जी सखियों से मिल रही है फिर के वापस। चारों बेटियों को डोली में बिठाया, सारी सखियां पीछे पीछे जा रही है। हंसी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राजे करे, हंसी खुशी